विद्यालय की सेवा करते रहे। ये महाविद्यालय के वर्तमान छात्र भी हैं, कुछ समय बाद भूतपूर्व छात्र हो जाएंगे। इनका स्नेह और प्यार महाविद्यालय को मिलता रहेगा। मैं इनको पुनः साधुवाद राजनीतिक सामाजिक जनहित की आवाज हालाते शहर, कैसी भी हो खबर कवरेज करते हैं होकर निडर। जमीनी हकीकत का सच देखने के लिए देखते रहिए न्यूज हालाते शहर हल्द्वानी से। संवाददाता अतुल अग्रवाल। MBPG महाविद्यालय में एक बेटी यानी एक लड़की अध्यक्ष बनी, उसके द्वारा बड़े बड़े वायदे किए गए थे। वो कितने वायदे पूर्ण हुए या नहीं हुए, उनका वो अलग मुद्दा है, क्योंकि वो मैं वायदों की बात कर रहा हूँ। अध्यक्ष प्रत्याशी है, वो जीत भी गई थी और उन्होंने जहाँ तक उनसे हो पाया उन्होंने वो चीज़ करी भी है। वहाँ पे हमारे गर्ल्स के लिए PG वगैरह बनवाए हैं, लाइब्रेरी खुल गई, लाइब्रेरी खुल गई और शौचालय बनवाए गए, शौचालय कंप्लीट हो गया, हाँ सुलभ बने। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी, वो तो गई, उनका कार्यकाल खत्म है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि उनके छोड़े हुए काम को हम आगे लेके, मतलब पूरे नहीं हुए काम वो आप करेंगे। हाँ, जो उनके वायदे पूरे नहीं हुए हैं वो हम पूरे वायदे पूरे नहीं हुए। बात छूटना नहीं, वायदे पूरे नहीं किए उन्होंने, सिर्फ छात्रों से वायदे किए गए थे। नहीं, वो उन्होंने करा है, उस चीज में काम करा है। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसको गलत वे में मत ले जाए। उन्होंने काम करा है, हम नहीं कह रहे ये नहीं करा है। जो उनसे छूट गया, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, जितना उनके कार्यकाल में हो सकता था उन्होंने करा। अब हमारी बारी है, तो इतना जितना हमसे होगा उनका छूटा हुआ काम हम पूरा करेंगे। आपका नाम क्या है? ज्योति दानू। शासन चुनाव तो अपनी जगह पर होंगे ही होंगे, लेकिन गौरव संबल हमारे भूतपूर्व उपाध्यक्ष हैं छात्र संघ के। इनका प्रयास था बहुत पहले से कि महाविद्यालय में जो हमारे वॉशरूम्स हैं, लेडीज़ वॉशरूम्स, वहाँ पर सैनिटरी मशीन्स होने चाहिए। महाविद्यालय की ओर से यहाँ पर 5 सैनिटरी मशीन हमने लगवाए। आज इनके द्वारा 5 सैनिटरी मशीन्स और हमको दिए गए हैं। अपने प्रयास से मैं इसके लिए इनको साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। ये बहुत अच्छा काम यहाँ कॉलेज के लिए कर रहे हैं। गौरव जी, आज आपके द्वारा यहाँ पे कॉलेज में जो छात्र हैं उनकी बहुत सुविधा के लिए मशीनें बांटी जा रही है, इसको कैसे देखते हो, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे महाविद्यालय में 15,000 छात्र छात्राएं हैं, जिसमें से 70% छात्राएं हैं। तो उन सभी ने मुझे आकर, छात्राओं ने अपनी दिक्कतों का अवगत कराया। तो मैंने माननीय मंत्री रेखा आर्या जी को इन सभी छात्राओं की समस्याओं से अवगत कराया। तो उन्होंने तत्काल ही, माननीय मंत्री जी ने तत्काल ही हमारे महाविद्यालय में 5 सैनिटरी पैड की मशीन और 3 डिस्पोजिंग मशीन सैनिटरी पैड की तुरंत तत्काल ही हमें उपलब्ध करवाई। और मैं माननीय मंत्री जी का आभार अपनी तरफ से और अपने महाविद्यालय की छात्र छात्राओं की तरफ से करता हूं। धन्यवाद। अगर बात की जाए, कॉलेज में सबसे बड़ी समस्या कई वर्षों देखी जा रही है शौचालय को लेकर। हर बार जो चुनावों में मुद्दा होता है शौचालय होता है, क्या इस बार शौचालय की स्थिति सुधरेगी? बिल्कुल, हम हर प्रयास में लगे हैं कि महाविद्यालय का विकास होना चाहिए, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो ग्राउंड हो, हर चीज़ का हम सुविधा करेंगे। महाविद्यालय को हम स्वच्छ बनाएंगे। क्या है? मैं ज्योति दानू, MBPG महाविद्यालय से छात्र उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी। आज हमारे बड़े भाई और पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष गौरव संबल जी को बहुत बहुत आभार करती हूँ कि उन्होंने महाविद्यालय की महिलाओं बहनों की सबसे मूल इकाई, सबसे ज़्यादा जिसकी हमें प्राथमिकता होती है, उस चीज़ को आगे लाया है, हमारे लिए काम कर रहा है, हमें इतनी मशीनें प्रोवाइड करी है और बहुत बहुत धन्यवाद दिल से उनका। और मैं सभी बहनों की तरफ से भी उनको धन्यवाद करती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि वो ऐसे ही आगे बढ़े और हमारे लिए भी करते रहे महाविद्यालय। बाकी इस चीज़ से रिलेटेड आगे कोई भी दिक्कत समस्या होती है तो मैं छात्रा उपाध्यक्ष प्रत्याशी पूरी की पूरी मैं यहाँ अभी तक खड़ी हूँ और आगे भी खड़ी रहूँगी। और आप भी छात्र हैं, आप भी बेटी हैं। देखा जाता है हर चुनाव में जो भी प्रत्याशी होता है वो बेटियों के लिए या छात्राओं के लिए शौचालय की बात करता है, लेकिन देखा जा रहा है वो समस्या कभी समाधान हल नहीं हुआ आज तक। इस बार क्योंकि हमने इसमें भी सोचा है, क्योंकि हम रोज जाते हैं वहाँ देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसमें हम सबकी भी जिम्मेदारी है। उसको गंदा करने में भी हम लोगों का पूरा हाथ है, क्योंकि हम इतने बच्चे हैं, इतने भाई बहन हैं, सब जाते हैं वहाँ। कोई ये जिम्मेदारी नहीं समझता कि ये मेरा विद्यालय है। विद्यालय मंदिर जैसा होता है और वहाँ कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं रखता और वहाँ पे गंदगी हमारे द्वारा ही की गई है। परसों मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाया था तो बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि ये शो ऑफ हो रहा है। हम शो ऑफ नहीं करते, हम हमेशा चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हैं।
हैं और फील्ड में अभी ग्राउंड में इसलिए आए हैं कि हम चीज़ों को आगे बेहतर बनाएं। फील्ड हो गया, वॉशरूम हो गए, कोई भी पब्लिक प्लेस हो गया, महाविद्यालय से रिलेटेड जो महाविद्यालय का परिसर है उसको हम एक बेहतरीन वातावरण देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे शांति माहौल बना रहे, स्वच्छता बनी रहे, एकता बनी रहे, शांति बनी रहे। शांति यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे शांति का बहुत अभाव है। सबसे अहम मुद्दा, पिछले चुनावों में पहली बार MBPG महाविद्यालय में एक बेटी यानी एक लड़की अध्यक्ष बनी, उसके द्वारा बड़े बड़े वायदे किए गए थे। वो कितने वायदे पूर्ण हुए या नहीं हुए? उनका वो अलग मुद्दा है क्योंकि वो मैं वायदों की बात कर रहा हूँ। अध्यक्ष प्रत्याशी है, वो जीत भी गई थी और उन्होंने जहाँ तक उनसे हो पाया उन्होंने वो चीज़ करी भी है। वहाँ पे हमारे गर्ल्स के लिए PG वगैरह बनवाए हैं, लाइब्रेरी खुल गई, लाइब्रेरी खुल गई और यहाँ शौचालय बनवाए गए, शौचालय कंप्लीट हो गया, हाँ सुलभ बने। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी, वो तो गई, उनका कार्यकाल खत्म है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि उनके छोड़े हुए काम को हम आगे लेके, मतलब पूरे नहीं हुए काम वो आप करेंगे। हाँ, जो उनके वायदे पूरे नहीं हुए हैं वो हम पूरे वायदे पूरे नहीं हुए। बात छूटना नहीं, वायदे पूरे नहीं किए उन्होंने, सिर्फ छात्रों से वायदे किए गए थे। नहीं, वो उन्होंने करा है, उस चीज में काम करा है। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसको गलत वे में मत ले जाए। उन्होंने काम करा है, हम नहीं कह रहे ये नहीं करा है। जो उनसे छूट गया, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, जितना उनके कार्यकाल में हो सकता था उन्होंने करा। अब हमारी बारी है तो इतना जितना हमसे होगा उनका छूटा हुआ काम हम पूरा करेंगे। आपका नाम क्या है? ज्योति दानू।